नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ कपिलतरा में जहां परंपरा एग्जीबिशन लगी है। परंपरा एग्जीबिशन की अगर हम माने तो यहाँ पर महिला उद्यमिता को लेकर के और कुछ नए वातायन खुलते वैसे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि अब त्यौहार आने वाला है, नवरात्र चल रहे हैं, दशहरा आने वाला है और दिवाली को देखने के साथ साथ खरीदारी का अब कहें कि बूम आने वाला है। मार्केट पंडितों को लेकर के भी बात करें तो हर कोई उम्मीद से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस परंपरा एग्जीबिशन में जहाँ UIT के पूर्व चेयरमैन भामा शाह और समाजसेवी महावीर दांता हर एक स्टॉल पर एक अतिथि के रूप में नहीं बल्कि एक ग्राहक के रूप में क्वालिटी भी चेक कर रहे हैं और यहाँ पर इन जो स्टॉल से यहाँ पर कुछ खरीद भी रहे हैं। हम जानते हैं महावीर जी रांका से, अभी तक इन्होंने जितनी स्टॉल्स पर विजिट की है, स्वागत है आपका। पहले तो मैं यूँ कहूँ एक ग्राहक के रूप में, एक अतिथि के रूप में कैसा लग रहा है यहाँ नाम? मेरा जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके लिए त्योहारों पे लगाया जाता है और एक अच्छी पहल है। और मैं तो कहता हूँ बीकानेर में ऐसे लगने चाहिए। ऑनलाइन परचेजिंग लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग के साथ कहीं कहीं आपको ये दिख रहा होगा ना, महिलाएं जो है खासतौर से महिला एंटरप्रेन्योर जो है उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये महिलाओं का ही मेला है, महिलाओं का ही मेला है। तो लगता है कि महिलाओं में वो सारी क्वालिटी है कि अपने प्रोडक्ट को अच्छे ढंग से बेच पा रही है, कम्युनिकेट कर पा रही है। अभी उद्घाटन हुआ है, अभी उद्घाटन हुआ है। चलिए हम बातचीत कर लेते हैं। कुछ और हमारे साथ में महिलाएं हैं। आप तो आयोजक हैं यहाँ, बताएं आप क्या खास बात है इस परंपरा की, क्या खास बात है? बताइए, आप बताइए, मुझे हमारे दर्शक देख रहे हैं। आप यहाँ सारे प्रोडक्ट्स हैं, महिलाओं को काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर हर बाहर से भी यहाँ पर बुलाया गया है। नहीं, और क्या रहेगा लोगों के लिए? कुछ मनोरंजन के लिए भी आपने मंच लगा रखे हैं, इवेंट्स की, इवेंट्स बच्चों गेम खिलाए जाए, सिंगर आ रहे हैं। बिल्कुल तो देना बाहर से आपने सिंगर बोला है, क्या बात है? बीकानेर में सिंगर कम है क्या? मैं लोकल देना है, क्रेज है कि कुछ पंजाबी सिंगर डिफरेंस बताने लाए राजस्थानी और पंजाबी कल्चर में। आपका शुभ नाम बताएं। नीलोफर है हमारे साथ में, बेला जी हमारे साथ में है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है महिलाओं के लिए एक ऐसा मंच है, एक ऐसी जगह है जहां वे अपने एंटरप्रेन्योरशिप को न केवल डेवलप कर सकती हैं बल्कि अपने भीतर कॉन्फिडेंस भी पैदा कर सकती हैं। खरीदारी के अलावा यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल्स के साथ साथ मनोरंजन यानी कि गीत संगीत के अलावा भी महिलाएं खुद यहाँ अनेक मनोरंजक खेलों का हिस्सा बन सकती है। ये लड्डू गोपाल पोशाक है और मैं बात कहूँ अगर लड्डू गोपाल पोशाक की तो हर घर में आपको भगवान कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल के रूप मिलेंगे। भगवान कृष्ण को पूजने वाले, जानने वाले जो लोग हैं, बहुत ही यूनिक पोशाक है ये। मैं कहूँ कि जैसे हम अपने घर में छोटे बच्चों को बहुत आकर्षक पोशाक पहनाते हैं, ठीक वैसे ही लड्डू गोपाल की ये पोशाक जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, खरीदी जा रही है। साथ में आप देखें हमारे ये एक और ग्राहक है जो यहाँ इस पोशाक को खरीद रहे हैं। भाई साहब, आप अपना नाम बताएंगे क्या? प्रणव जी, क्या खरीद रहे हैं आप? लाला जी के लिए पोशाक। लाला जी के लिए पोशाक खरीद रहे हैं। कैसी है पोशाक? कुछ अलग सी लग रही है आपको? अलग है, अलग है। कुछ अलग है, क्या क्या अलग लगा आपको? ये बाजार से ज़्यादा अलग है। ये देखिए आप, आपके सामने आप ये देख सकते हैं। हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें। चलिए, जिन पोशाकों को आप बनाती हैं खुद इनको या ट्रेडिंग करती हैं इनकी? वुलन के आप खुद बनाते हैं और ये ट्रेडिंग करते हैं। ये जो मेला है, ये जो परंपरा है, ये पहली बार आप आई हैं या इससे पहले भी आती रही हैं? ये पहली बार। ये लगा पहली बार है। ओके, कैसा लग रहा है आपको? रुझान कैसा है? अच्छा है सर। अच्छा है। नाम बताएं अपना। मेरा रिंकल बार्डे है। परंपरा एग्जीबिशन में आप देख पा रहे हैं UIT के पूर्व चेयरमैन हैं महावीर दांका और बीकानेर में उनकी पहचान एक भामा शाह समाजसेवी के रूप में भी है। न केवल वे विज़िट कर रहे हैं, हर स्टॉल पर उनके प्रोडक्ट जो हैं उनकी क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, उनकी प्राइसेस पूछ रहे हैं और यथा योग्य वे न केवल इन स्टॉल से कुछ सामान खरीद करके भी एक हौसला बढ़ा रहे हैं। महिला उद्यमिता को लेकर बहुत सारी बातें हमें देखने को मिल रही है। महिला उद्यमिता को लेकर जिस अंदाज में लोग आ रहे हैं, जिस तरह से लोगों ने आकर के, और ये देखें MB क्रिएशन जो दुकान है, वक्त बदल रहा है। बेडशीट्स यहाँ पर हैं, कुछ रज़ाई हैं, कवर्स हैं।
हेलो नाम एक दिन बोले कि नीलो पर बेडशीट्स हैं कुछ कवर श्याम बाबा का था वो खत्म हो गया। अभी हनुमान मल्टी में हैंडल वाला भी है, तो हैंडल में मामा कैसे दीदी मैम जितने का आप लोग 1250। नमस्कार, बीकानेर में हम हैं कपिलधरा, जहां पर परंपरा की एग्जीबिशन शुरू हो चुकी है। परंपरा की मैं बात करूं तो परंपरा की जो वर्षों से चली आ रही कुछ ऐसी चीज़ें जो लगातार आने वाली पीढ़ियों से करती रहे, लेकिन परंपरा के रूप में ये एक नवाचार है जहां पर महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए एक शानदार एग्जीबिशन है। त्योहारी सीजन को देखते हुए इस एग्जीबिशन में बहुत कुछ है आपके खरीदने के लिए, लेकिन इससे पहले आपको अपने घरों से निकलना होगा और यहाँ इस कपिलधरा पर आना होगा। परंपरा की इस एग्जीबिशन में आपकी पसंद की बहुत सारी वैरायटी और उत्पाद हैं। हमारे साथ में महावीर रांका जी। महावीर रांका जी ने पूरे एग्जीबिशन को न केवल वॉशेबल की बहुत सारी खरीदारी भी की है, उन्होंने हर महिला एंटरप्रेन्योर से बातचीत की है, उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया है। आइए बातचीत करते हैं महावीर जी से। स्वागत है महावीर जी आपका। स्वागत है। सर, आपने इस मेले को विजिट किया है, महिलाओं में कितना कॉन्फिडेंस लगा आपको अपने उत्पाद को बेचने में? बहुत कॉन्फिडेंस है, और अभी ये जो प्रचलन चला है पिछले 3-4 साल से, तो ये एक महिला उद्योग को बढ़ावा देना बहुत अच्छी बात है। आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, जब महिलाओं को, लड़कियों को, युवतियों को इस फील्ड में आते हुए देखते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। लगता है कि अगर कहीं समाज को, परिवार को अगर आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो देश की, दुनिया की आधी आबादी के प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं को आगे आना होगा। बिल्कुल आ गया। आपको कॉन्फिडेंस ठीक लगा? बिल्कुल। साथ में इन्होंने कुछ और चीज़ें रखी है एंटरटेनमेंट के लिए, म्यूजिकल इवेंट्स के लिए। ये कितना कारगर होते हैं इस तरह की एग्जीबिशंस के लिए? ये जो साथ में बच्चे और आते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत होता है, तो वो अच्छा रहता है। बातचीत करते हैं। इस आयोजन से जुड़ी हैं ये हमारी सभी महिलाएं जो हैं, और पहली बार इन्होंने इस एग्जीबिशन को लगाया है। नाम बताएं आप अपना। अंजलि। अंजलि जी, बताएं क्या सोचा आपने कि इसको लगाएंगे तो आपको कितनी चुनौतियां फेस करनी पड़ेगी, कितनी मुश्किलें आएंगी, कुछ सोचा आपने इसको? सर, चुनौतियाँ तो सर ऐसा है कि हमारा परंपरा ग्रुप का पहला प्रयास है ये, तो चुनौतियों से अगर घबराते तो शायद ये प्रयास भी नहीं अच्छा, करते। परंपरा ग्रुप और क्या करता है? एग्जीबिशंस के अलावा भी कुछ और काम नहीं करता सर, है? अभी एग्जीबिशन का ही हमने किया है कि जो महिलाएं घर से काम कर रही हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले कि अपना, क्योंकि आप देखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग का कितना ट्रेंड हो गया। बिल्कुल है। वो ट्रेंड खत्म हो जाए और लोग जो हैं क्या आपको लगता है ऑनलाइन ट्रेडिंग खत्म हो सकती है? क्योंकि लोग कम तो हो सकती है सर, कम हो सकती है, कम तो हो सकती है। कितनी उम्मीद करते हैं सफलता के लिए? फुटफॉल्स कितने हो सकते हैं? क्या बिक्री को लेकर क्या अनुमान किया आपने? सर, हमने तो यही प्रयास किया है कि भाई बहुत ज़्यादा गैदरिंग, जैसे हमने प्रमोशन भी खूब खुल के किया है इसका। विज्ञापन तो नहीं किया आपने? विज्ञापन किया मैंने सर, जगह जगह होर्डिंग्स लगे हुए हैं अपने अखबारों में, टीवी में, कहीं पर नहीं किया? टीवी में 2 न्यूज़ में चल रहा है। 2 न्यूज़ में चल रहा है। वेरी गुड। चलिए, हमारे बात में नाम जानता हूँ आपका। बताएं किस तरह से उम्मीद करिए, कितना ठीक लग रहा है आपको? सर, हमने महिलाओं को, एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाने के लिए किया है कि महिलाएं जैसे काम बहुत कुछ करना चाहती हैं पर वो घरों में रह जाती हैं कि उनको प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता, लोग मार्केट में आने नहीं देते, तो इस तरीके के ये आपने कितने दिन का मेला लगाया है? ये 3 दिन का। 3 दिन का। 3 दिनों में आपको लगता है कि 3 दिन में लोगों को पता चल जाएगा, लोग आ जाएंगे, हाँ, खरीदारी भी करेंगे? हमने कोई भी पब्लिसिटी करने के बहुत सारे तरीके, हमने पर्सनली इनवाइट किया है, न्यूज़पेपर में इनवाइट किया है। आजकल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो आपके किसी भी सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे भी हमने अपना पूरा ऐड करवाया है
चलिए, हमारे इस केबल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जो लोग आपको देख पा रहे हैं, कपिल धारा इस जगह को भी लोग जानेंगे और मानेंगे। चलते बातचीत करते हैं कुछ। पूनम जी बताएं, आपको चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि पहला आयोजन है, लेकिन कॉन्फिडेंट हैं आप? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट। कैसे संपर्क किया आपने इन महिला एंटरप्रेन्योर से? आपने संपर्क कैसे किया कि आप इस तरह की एग्जीबिशन लगा रही हैं? एक स्टॉल जो है वो कितना किराया दिया इन्होंने? ये सब पहले से एग्जीबिशंस लगा रही थी, तो हमारा इनसे कांटेक्ट था, क्योंकि हम भी पहले एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। पहले आप एज ए पार्टिसिपेटर थे, अब आप ऑर्गेनाइजर हैं। जी, अब हम खुद ऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइजिंग में आते ही बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में जुड़ जाती हैं। तो उन सब चीज़ों को आपने लिया होगा कि आपको परमिशन लेनी पड़ी होगी? हमने जितने टाइम में जो हमें लगा कि कमी है या उस सब को देखते हुए हमने ये ऑर्गेनाइज किया है कि हमारे जो एग्जीबिटर्स हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए और फुटफॉल ज़्यादा से ज़्यादा रहे। हमने जो फेस की अच्छा, ये बताएं मुझे कि यहाँ जो आपके स्टॉल्स लगी हैं, इनमें ऐसी क्या खास बात है, क्या विशेश क्या अट्रैक्शन है कि लोग चले आएँ कि ये चीज़ें आम तौर पे नहीं मिलेगी लेकिन आपकी इस एग्जीबिशन में मिलेगी? हमारी बाकी सारी एग्जीबिशंस में क्या होता है, सिर्फ क्लोथ्स, ज्वेलरी, फूड, बस यही होता है। हमारी जितनी भी स्टॉल्स है सब में अलग अलग वेराइटीज़ है। सेम स्टॉल आपको मिलेगी ही नहीं, सब में सबके पास कुछ ना कुछ अलग है और बाहर की स्टॉल्स हैं। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।